स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। आतंकियों की तलाश में लगातार सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच सेना ने 2 आतंकवादियों के स्केच जारी किए हैं और जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा की। हमने पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं दिया और हमें जवाब देना चाहिए था। अगर हम 26/11 का जवाब दे देते पाकिस्तान। सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हताहत करने के लिए AK-47 और अमेरिकी निर्मित M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल कर हमले को अंजाम दिया। मोदी को दुनिया नफरत करती है और क्यों मोदी से मतलब मरने के बराबर की नफरत की जाती है और हम क्यों इसको ही बनाए रखना चाहते हैं। इनको मोदी जी इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने जवाब दे दिया। मोदी ने जवाब कैसे दे दिया यार, ये तो बहुत बुरा आदमी है। देखो हमने क्या करा था, आखिर हमने करा क्या था? फौजी तो मारे थे कुछ हमने, तो क्या हुआ? हम लोग इतना भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी होने के नाते? हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। वाह क्या बात कही है शहबाज शरीफ साहब। आप भारत के बाप को पीछे छोड़ेंगे या नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन भारत आपको बहुत पीछे छोड़ चुका है। अब आप भारत से अपना मुकाबला ना करें। हम तो ये एक ऐसी मईशत बन चुके हैं जो सिर्फ डेट के ऊपर और एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को मजीद स्क्वीज करने पे लगे हुए हैं। यहां के अफगानी, यहां इंडिया के मुस्लिम्स अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह भी कर रहे हैं तो वो अफगानी मुसलमान आके यहां इंडिया वाले मुसलमानों को चार सुना के चला जाता है कि तुमने अगर बर्बादी देखनी है, खुशहाली देखनी है तो इंडिया में देख लो, बर्बादी देखनी है तो चलो अफगानिस्तान या चलो पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं 2 दिन पहले ही हमारे इंडियन एयरफोर्स पर एक बड़ा टेरर अटैक हुआ जिनमें हमारे 5 जवान घायल हुए और 1 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उसके बाद से दोस्तों अब हमारी इंडियन आर्मी और अन्य डिफेंस फोर्सेस एकजुट होकर के छानबीन कर रही है और उन टेररिस्ट को खोजने में और अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज़ कर रही है। और अब उन टेररिस्ट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी तो मिल गई है, लेकिन अब हमारी आर्मी उन टेररिस्ट के एक स्केच को पूरी दुनिया के सामने पब्लिश किया और ऐलान किया कि जो भी हमारी इंडियन आर्मी का हेल्प करेगा उन टेररिस्ट को खोजने के लिए उन्हें 20 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। और दोस्तों ये दर्शाता है कि भारतीय आर्मी का सीरियसनेस इस मैटर को लेकर के, और अब उन टेररिस्ट को खोज करके मारना तय है और उन्हें जहन्नुम पहुंचाना भी तय है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हमने पाकिस्तान को 26/11 का जवाब नहीं दिया। वो तो एक मैटर है कि हमने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया और हमें जवाब देना चाहिए था। अगर हम 26/11 का जवाब दे देते पाकिस्तान को तो फिर भारत में ना उड़ी होता, ना पुलवामा होता, ना ऐसे बड़े बड़े अटैक होते, क्योंकि पाकिस्तान को एक बार सबक सिखा दिया जाता, पाकिस्तान एकदम टाइट हो जाता। उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह डिसीजन लिया और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के वर्ड्स हैं जो जमाने में थे, उनके थे कि यार हमने फिर डिसाइड करा कि पाकिस्तान को अटैक करना, ना अटैक करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये है कि मत अटैक करो, मत को झगड़ा करो, क्योंकि इससे बात बढ़ेगी। और पाकिस्तान भी यही समझ के करता था कि अब भारत, उन्होंने कारगिल अटैक क्यों करा? उनको लगा कि कुछ करेगा नहीं, भारत कुछ नहीं करेगा। उनकी पूरी जो थ्योरी है, उनका जो पूरा कैलकुलस है इसी पे बेस्ड है कि हम कुछ करेंगे, भारत जवाब नहीं देगा। इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं पाकिस्तानियों को? इनको मोदी जी क्यों अखरते हैं? इनको मोदी जी इसलिए अखरते हैं क्योंकि इन्होंने जवाब दे दिया। मोदी ने जवाब कैसे दे दिया यार, ये तो बहुत बुरा आदमी है। देखो हमने क्या करा था, आखिर हमने करा क्या था? फौजी तो मारे थे कुछ हमने, तो क्या हुआ? हम लोग इतना भी नहीं कर सकते पाकिस्तानी होने के नाते, एक टेररिस्ट मुल्क होने के नाते। ये मोदी को देखो, अजीब आदमी है यार, इसने तो हमारे ऊपर पलटवार कर दी। ये प्रॉब्लम है। पर दोस्तों बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। यहां पे बात सिर्फ ये नहीं है कि दुश्मन मुल्क क्या कर रहा है और चीन की क्या साजिश है और पाकिस्तान की क्या प्लानिंग है। हमारे अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं, मैं हर समय कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। आपके बीच में गद्दार बैठे हुए हैं, आपके मेरा मतलब भारतीयों के बीच में, हमारे बीच में गद्दार बैठे हैं जो यहां पे संविधान की चादर ओढ़ के, लिबरलिज्म की चादर ओढ़ के, लेफ्ट लिबरलिज्म की चादर ओढ़ के
इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की चादर ओढ़ के, फ्रीडम ऑफ स्पीच की चादर ओढ़ के, ठीक है, ये सारी चादरें ओढ़ के जो मन चाहे कहो। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल्लाह ताला के आगे कसम खा रहे हैं कि मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर ले आएंगे, लेकिन शहबाज शरीफ ने यह नहीं बताया कि मिलकर कौन सा काम करेंगे। भाई, जिस देश में नेता से लेकर वहां की आर्मी तक घपलों, घोटालों और लूट खसोट में लगी हुई है, भिड़ी हुई है, वहां तरक्की का कोई स्कोप नजर नहीं आता है। आता है क्या आपको? मुझे तो नहीं दिखता। अब देखिए ना, पाकिस्तान में इन दिनों एक नए घोटाले का पर्दाफाश हुआ है और यह घोटाला है गेहूं घोटाला, गंदुम घोटाला, जिसे पाकिस्तान में गंदुम ही कहता है ना भाई। और ये गंदुम का गोलमाल करने का आरोप किस पर लग रहा है पता है आपको? आरोप लगा है अनवारुल हक काकर पर। जी हां, बिल्कुल सही समझे आप, वही पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और गंदुम का गोलमाल किया है, यानी कि आटा चोर पीएम साबित हो रही है। बस कुछ ही महीने पहले की बात है, पाकिस्तान में आटे को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। तब यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में गेहूं की जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है। यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में भी लोगों को गेहूं नहीं मिल पा रहा था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में उल्टी ही खबर चल रही है। यह खबर है गेहूं घोटाले की। दोस्तों, तो यह है भीख मांगकर अपना पेट पाल रहे पाकिस्तान का नया कांड, गेहूं घोटाला। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर यह गेहूं घोटाला है क्या? आपको बताता हूं कि कैसे घोटाला किया गया, घोटाला है क्या, और अनवारुल हक काकर ने किस तरह मिलियन ऑफ डॉलर्स का यह गोलमाल कर दिया। तो ये जो मामला है ना, ये वो है 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कीमत का गेहूं इंपोर्ट करने का। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में पाकिस्तान की केयरटेकर गवर्नमेंट ने विदेश से गेहूं इंपोर्ट करने का फैसला किया। लेकिन वीट इंपोर्ट करने के इसी फैसले में सबसे बड़ा खेल था। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन इस पूरे खेल का खुलासा कर रही है। इस खबर में लिखा है कि इंक्वायरी इनटू अननेसेसरी वीट परचेज, यानी बिना जरूरत के गेहूं की खरीद की जांच होगी। असल में बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना काकर साहब की, उन्होंने विदेश से गेहूं इंपोर्ट करने का ऑर्डर दे दिए। लेकिन इस ऑर्डर में ही गेहूं घोटाले का पूरा प्लॉट छुपा हुआ था। पहले तो काकर गवर्नमेंट ने गेहूं इंपोर्ट में सरकारी एजेंसियों को बाहर कर दिया। इंपोर्ट का राइट केवल प्राइवेट प्लेयर्स को दिया गया, यानी कि दोस्तों को। दूसरा यह कि इसमें कोई कैप भी नहीं था, यानी कोई भी इंपोर्टर कितनी भी मात्रा में गेहूं इंपोर्ट करा सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऑर्डर तब दिए गए जब देश में बम्पर वीट प्रोडक्शन का अनुमान भी लगाया गया था। हनीफ अब्बासी पीएमएल-एन के नेता हैं, शरीफ भाइयों के भी करीबी हैं। हनीफ ने इस घोटाले को सीधे तौर पर फॉर्मर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ पर आरोप लगाया है कि निगरान केयर टेकर गवर्नमेंट है जी। 46 लाख टन 46 लाख टन गंदम पड़ी हुई है। एक निजी कंपनी को, निजी प्राइवेट कंपनी को आप इजाजत दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देख, आशा करेंगे वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।